अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डेलीगेशन ऑफ द वर्क। एक क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ है कि मैं अपनी टीम को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, 50 to 100 एम्प्लॉयज़ रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बैकअप कैपिटल भी नहीं है। और मैं जब भी कोई काम डेलीगेट करता हूँ मुझे लगता है कि मैं वो काम खुद ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। बहुत सी ट्रेनिंग्स एम्प्लॉयज़ को करवाने के बावजूद मुझे वो रिजल्ट्स रिसीव नहीं होते। सो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिजनेस के हवाले से जब काम को बढ़ाने की बात आती है। तो इसमें 3 से 4 जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नंबर वन, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि आपकी सक्सेस कैसे है, आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का है। अगर तो आपका सर्विस बिजनेस है तो आपको ज़्यादा बैकअप कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, कोई बिडिंग के थ्रू, किसी भी थ्रू, ठीक है, रेफरेंस बेस आता है, तो आप उसमें अपना मार्जिन कम से कम रखें और अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करें, ताकि वो काम करें, उनको आप सैलरीज़ दें और आप अपना मार्जिन कम रखें लेकिन टीम को आप एक्सपैंड करें। दूसरा इसमें गोल ये हो सकता है कि आप जौन-सा है कि अपने चाहते हैं कि आपकी अर्निंग ज़्यादा हो, बेशक टीम मेंबर्स कम हो। तो इसमें क्या करना होगा, आपको अपनी टीम के खर्चे कम से कम रखने होंगे। 10 रिसोर्सेज़ की बजाय आपको 2, 3, 4 रिसोर्सेज़ से काम चलाना होगा। हाई पेइंग एम्प्लॉयज़ को आप हायर करें ताकि वो एक वक़्त में 1 या 2 मल्टीटास्किंग के काम करें। इसमें डेलीगेशन ऑफ वर्क में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपका मिशन भी आ जाता है और आपके बिज़नेस की नौयत भी आ जाती है। तो डेलीगेशन में जब हम बात करते हैं ना, 2 तरह की डेलीगेशन होती है। एक होती है कि आप जब अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हैं, तो आपने आपने ये देखना है कि आपका हाई इम्पैक्ट एरिया कौन-सा है और आपका लो इम्पैक्ट एरिया कौन-सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप बिडिंग में अच्छे हैं, तो आप बिडिंग खुद करना चाहेंगे। और या फिर आपको लगता है कि अगर भी मैं कुछ डिज़ाइनिंग वर्क है या सम सॉर्ट ऑफ एनीथिंग, कोई भी आप काम लगा लें, उसमें आप इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप रिसोर्स रख के उस पे काम कर सकते हैं, तो रिसोर्स भी काम को अच्छा कर लेगा। तो आप अपने लो इम्पैक्ट एरिया को डेलीगेट कर दें। अब इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है, तो आप अपने लो इम्पैक्ट एरियाज़ को सॉरी हाई इम्पैक्ट एरियाज़ को जो-सा है डेलीगेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अच्छा बंदा, स्किलफुल बंदा रख के उसे पे करके मैं ये काम करवा सकता हूँ। अगर आप अपने लो इम्पैक्ट एरियाज़ को करते हैं, तो उसमें एक नुकसान है और एक फ़ायदा भी है। पहले मैं आपको फ़ायदा बता देती हूँ। फ़ायदा इस तरीके से है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एडिटिंग आती है और आप किसी रिसोर्स को हायर कर रहे हैं, जब वो आपको काम करके दिखाएगा तो आप उसको बेहतर फीडबैक दे सकते हैं, उसकी बेहतर ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक्चुअल में इस काम का बेस्ट कैसे निकालना है। लेकिन अगर आप अपने हाई इम्पैक्ट एरियाज़ को करते हैं, उसमें आपको दूसरे के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, दूसरे के सजेशन के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, ठीक है? तो ये ऑल डिपेंड कर रहा होता है आपकी बजटिंग के ऊपर कि आपका बजट क्या है और आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं। सो अपना जितना ज़्यादा आप चेंज को एम्ब्रेस करेंगे और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि भई दूसरे भी मेरे से बेहतर काम कर सकते हैं और आप उन्हें थोड़ा-सा फ्री हैंड देंगे, देन ही आप अपनी माइंड से जो ये जो-सा एक किस्म का ये हो उसका क्या कहना चाहिए इसको, आप ख़त्म कर सकते हैं अपने माइंड से ये परेशानी कि भई सारे काम मैंने खुद करने, अब बर्डन आप अपने माइंड। अब हम स्पेसिफिक उनके क्वेश्चन की तरफ अगर आएँ और देखें, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई बैकअप कैपिटल भी इतना नहीं है, तो आप ऑफ़िस के अपने बजट को माइनस कर सकते हैं। आप अपने काम को, अगर वो आपका काम ऐसा है कि रिमोट वर्क हैंडल हो सकता है, तो आप उसको रिमोटली हैंडल करें, ठीक है? अपने इर्द-गिर्द जो-सा है वो अपने से बेहतर लोगों को बिठाने की कोशिश करें एम्प्लॉइज़ के तौर पे, और आहिस्ता-आहिस्ता उनके काम को एडमायर करके उनको टेस्ट एंड ट्रायल देना स्टार्ट करें, ठीक है? और अगर आपका सर्विस से रिलेटेड काम है, जैसे कि मुझे है कि आपका सॉफ्टवेयर का बिज़नेस है आई गेस, तो आप जो ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना मार्जिन कम रखें और अच्छे एम्प्लॉइज़ को हायर करें और उनको अच्छा पे करें, ताकि वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये फ़ॉर्मूला आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्ट में अगर आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते रहेंगे, बर्डन अप करते रहेंगे और इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हैंडल करना, सब कुछ करना वो मुश्किल होता है। स्टार्ट में हमेशा क्वालिटी को प्रेफ़र करना चाहिए। अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स को पकड़ें और
अच्छा आगे एम्प्लॉइज़ को पे करें और थोड़ा-सा स्टार्ट में अपना मार्जिन बेशक कम रख लें, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आपके एम्प्लॉइज़ अच्छे होंगे अच्छी आपके पास क्लाइंटेज होगी, तो आपका काम बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास फ़िलहाल क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि लेस पेइंग है और आप चाहते हैं कि छोटे-छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं जो करूँ, तो फिर आप मल्टीटास्किंग एम्प्लॉइज़ की तरफ मत जाएँ। एक एम्प्लॉयी जो-सा है जितना भी अच्छा एक वक़्त में 2 से ज़्यादा मल्टीटास्क वो नहीं कर सकता, अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, वो खुद भी एग्ज़ॉस्ट होगा, काम को भी एग्ज़ॉस्ट कर देगा। तो कोशिश करें कि लो पेइंग जो-सा है काम को इस तरीके से उसको डिवाइड करें छोटे-छोटे चंक्स में कि हर एम्प्लॉयी जो-सा है वो काम भी उतना ही कर सके। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी जो-सा है उसको लेके आना रियल सिनेरियोज़ पे बहुत ज़रूरी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हों लेकिन आपका बजट थोड़ा है, फिर भी ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन को अपने बजट के मुताबिक मेंटेन नहीं करते हैं। सो आई थिंक डेलीगेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। और कोई भी जो लीडर होता है अगर वो सारा अपना बर्डन अपने ऊपर ले लेगा तो वो कभी भी उस तरीके से सक्सेस नहीं कर सकता। सो गुड थिंग्स टेक टाइम्स। और आपको अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट रखना चाहिए, उनको अच्छे से फीडबैक दें और उनके काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और क्योंकि अगर आप हाई पेइंग एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं तो देखने में आपको लग रहा होगा स्टार्ट में कि शायद ये कुछ टाइम मेरे पास इतने अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, फ्री बैठे रहते हैं, मुझे वर्क करना पड़ पे करना पड़ रहा है। तो आप उनसे किसी अपने प्रोजेक्ट पे काम करवा सकते हैं। आप अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई आप अपनी इस तरह का काम कर सकते हैं जो कि इन फ्यूचर आपको बेनिफिट दे। उन एम्प्लॉइज़ को आप इस तरीके से यूज़ करें। करंट एम्प्लॉइज़ को सर्व करने के साथ-साथ अपना एक गोल एंड मिशन भी रखें, ताकि आपको पता हो कि अगर मेरे एम्प्लॉइज़ के पास इस मंथ कोई प्रोजेक्ट नहीं है डिलीवर करने के लिए, तो वो आपकी जो आइडियाज़ हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो उसको भी फुलफ़िल कर सकें, ठीक है? इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ भी होती है एम्प्लॉयज़ की हायरिंग के वक़्त, कि अगर आप एक एम्प्लॉयी को 1 लाख सैलरी दे रहे हैं, तो वो आपको उसका आउटपुट भी एटलीस्ट 2 लाख मतलब उसका डबल वो आपको आउटपुट दे रहा होता है। देन वो रिसोर्स आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप 20,000 वाला रिसोर्स हायर करेंगे तो वो जो-सा है आपको हो सकता है कि मैक्सिमम 40,000 का बेनिफिट दे रहा हो, लेकिन या फिर बाज़ औक़ात उसके ऊपर ज़्यादा ही लग रहा होता है और वो आपका नेगेटिव में ही जा रहा होता है। सो अगर आप अच्छा एम्प्लॉयी हायर करेंगे तो वो आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। ये बिज़नेस का रूल है, अगर आप नेगेटिव के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज़ भी, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर और अपनी हायरिंग के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और जब आप रिसोर्स हायर कर रहे हो, तो अपने माइंड और विज़न को क्लियर रखें कि भई मैंने इससे अचीव क्या करना है? इस पर्सन का गोल क्या है? बाज़ औक़ात हम लोग इंटरव्यू किसी और पोस्ट के लिए कर रहे होते हैं, बट बैक एंड जब एक ही पर्सन सारे काम कर रहा होता है, उसको लगता है अच्छा नहीं यहाँ नहीं तो ये पर्सन ये काम कर देगा, चलो यहाँ नहीं। इनफैक्ट क्या होता है कि वो कोई भी काम जो उनसे आपका प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं होते कि आपने इस रिसोर्स से आउटकम आपने क्या जनरेट करनी है। सो जस्ट फोकस ऑन आउटकम्स। अपने आउटकम्स को आप क्लियर करें, उसके बाद रिसोर्सिंग करें, उसके बाद सोचें कि आपने किस तरह के एम्प्लॉयज़ को जो उनसे अपने टास्क के लिए हायर करना है, ताकि आपका बर्डन कम हो सके और अच्छे से आप अपनी डेलीगेशन कर सकें। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आपकी बात को समझ सकें, आपके विज़न को समझ सकें, उनको हायर करें और सर्च करें उन एम्प्लॉयज़ को। तो ही काम जो उनसे बेहतर तरीके से चलेगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई मेरे से भी बेस्ट आंसर्स आपके पास मौजूद है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।